नमस्कार दोस्तों, आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में आरबीआई की नई डिजिटल भुगतान सुरक्षा प्रणाली, सोनम वांगचुक से जुड़ा विवाद और इसरो के चंद्र मिशन के लिए जापान के साथ हुए समझौते से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बजट पूर्व परामर्श के दौरान किस नई योजना के तहत स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट का दायरा बढ़ाने का संकेत दिया है? ए स्टार्टअप इंडिया हब, बी इनक्यूबेशन टैक्स रिलीफ, सी यूनिकॉर्न प्रोत्साहन योजना, डी डीप टेक इनोवेशन फंड। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी यूनिकॉर्न प्रोत्साहन योजना। व्याख्या, वित्त मंत्रालय ने स्टार्टअप्स को अधिक वित्तीय सहायता और निवेश प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से यूनिकॉर्न प्रोत्साहन योजना के दायरे का विस्तार करने का संकेत दिया है। दूसरा सवाल, डिजिटल बैंकिंग से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने आज किस नई डिजिटल भुगतान सुरक्षा प्रणाली का अनावरण किया है? ए बायोमेट्रिक आधारित पेमेंट गेटवे, बी रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन हब, सी एआई संचालित वॉलेट सुरक्षा, डी ब्लॉकचेन ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन हब। व्याख्या, डिजिटल भुगतान में बढ़ती धोखाधड़ी को रोकने और संदिग्ध लेनदेन की तुरंत पहचान करने के लिए आरबीआई ने रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन हब लॉन्च किया है। तीसरा सवाल, समसामयिक घटनाओं से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। दिल्ली में लद्दाख भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों को हिरासत में लेने पर पुलिस का क्या तर्क है? ए अस्पताल में भर्ती कराने के लिए शिफ्टिंग, बी सार्वजनिक शांति भंग होने और धारा 144 के उल्लंघन का हवाला, सी सुरक्षा प्रोटोकॉल का हवाला देकर प्रदर्शन स्थल बदलना, डी केंद्र सरकार के आदेशों का पालन। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी सार्वजनिक शांति भंग होने और धारा 144 के उल्लंघन का हवाला। व्याख्या, दिल्ली पुलिस के अनुसार जिस क्षेत्र में प्रदर्शन किया जा रहा था वहां धारा 144 लागू थी। पुलिस का कहना है कि निषेधाज्ञा के उल्लंघन और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की गई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने इस कार्रवाई पर आपत्ति भी जताई है। चौथा सवाल, अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। इसरो यानी आईएसआरओ ने अपने आगामी चंद्र मिशन के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ नेविगेशन तकनीक साझा करने का समझौता किया है? ए जापान, बी जर्मनी, सी इजराइल, डी फ्रांस। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए जापान। व्याख्या, भविष्य के चंद्र मिशनों की नेविगेशन सटीकता बढ़ाने और मिशन संचालन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसरो ने जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ तकनीकी सहयोग किया है। पांचवा सवाल, कृषि और खाद्य सुरक्षा से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। आज संपन्न हुई वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भारत ने किस तकनीक के निर्यात की पेशकश की है? ए कोल्ड स्टोरेज लॉजिस्टिक ऐप, बी ड्रोन आधारित फसल निगरानी, सी मिट्टी की गुणवत्ता जांचने वाले पोर्टेबल सेंसर, डी सिंचाई प्रबंधन प्रणाली। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी मिट्टी की गुणवत्ता जांचने वाले पोर्टेबल सेंसर। व्याख्या, भारत ने अपनी स्वदेशी कृषि तकनीक के अंतर्गत विकसित मिट्टी की गुणवत्ता जांचने वाले पोर्टेबल सेंसर को विकासशील देशों के साथ साझा करने की पेशकश की है, जिससे खेती की उत्पादकता और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार हो सके। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। आपने अब तक कितने सवालों के सही जवाब दिए? अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, कौशल विकास से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय ने इंडस्ट्री 4.0 के तहत किस क्षेत्र के लिए नया ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? ए माइनिंग ऑटोमेशन, बी टेक्सटाइल रोबोटिक्स, सी सेमीकंडक्टर असेंबली, डी डेयरी टेक्नोलॉजी। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी सेमीकंडक्टर असेंबली। व्याख्या, भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने और युवाओं को आधुनिक चिप निर्माण तकनीकों में प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से यह नया ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। 7वां सवाल, ई मोबिलिटी से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। किस राज्य ने अपनी मोबिलिटी नीति के तहत इलेक्ट्रिक बसों के लिए सबसे बड़े सब्सिडी पैकेज की घोषणा की है? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी कर्नाटक। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी महाराष्ट्र। व्याख्या,
सार्वजनिक परिवहन को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने और इलेक्ट्रिक बसों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा सब्सिडी पैकेज घोषित किया है। 8वां सवाल, पर्यावरण से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने किस शहर के भूजल स्तर को बचाने के लिए नए औद्योगिक प्रतिबंध लगाए हैं? ए गुरुग्राम, बी गाजियाबाद, सी जोधपुर, डी नागपुर। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी गाजियाबाद। व्याख्या, घटते भूजल स्तर को देखते हुए एनजीटी ने गाजियाबाद के औद्योगिक क्षेत्रों में भूजल के अत्यधिक उपयोग पर नए प्रतिबंध लगाए हैं ताकि जल संसाधनों का संरक्षण किया जा सके। 9वां सवाल, ग्रामीण विकास से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। सरकार ने स्मार्ट विलेज पहल के तहत किस राज्य में पहली डिजिटल पंचायत सेवा का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम, डी केरल। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी उत्तराखंड। व्याख्या, उत्तराखंड की दूरस्थ पंचायतों तक डिजिटल गवर्नेंस सेवाएं पहुंचाने और ग्रामीण प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। 10वां सवाल, महिला उद्यमिता से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। किस मंत्रालय ने महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए बैंकों के साथ विशेष ऋण सुविधा पर हस्ताक्षर किए हैं? ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी एमएसएमई मंत्रालय यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी एमएसएमई मंत्रालय यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। व्याख्या, महिला उद्यमियों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने, नए व्यवसाय शुरू करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एमएसएमई मंत्रालय ने प्रमुख बैंकों के साथ विशेष साझेदारी की है। आज के 10 सवाल यहीं पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।